ऋषिकेश शहर की तमाम आंतरिक सड़कों की दशा जल्दी ही सुधरने वाली है। शहरी विकास विभाग की अवस्थापना निधि के नगर निगम को मिले 18 करोड़ रुपए सड़कों और एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 21 हॉट मिक्स सड़कों के साथ सामुदायिक भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सड़कों के साथ सामुदायिक भवन निर्माण के टेंडर हो चुके हैं, जहां आज शिलान्यास के साथ ही सभी निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। जो हमारी तीर्थ नगरी है और 17 वर्ष से लगातार इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विधायक होने के नाते अनेकों विकास कार्य मेरे द्वारा यहाँ किए गए हैं, मेरी सरकार के द्वारा किए गए हैं। जिस समय यहाँ पे बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, चाहे हमें राज्य योजना से करने की बात हो, जिला योजना से करने की बात हो, विधायक निधि से करने की बात हो, और चूँकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते मेरे पास एक फंड जिसे हम अवस्थापना निधि बोलते हैं, उससे भी मैंने यहाँ पे लगभग 19 करोड़ रुपए देने का काम किया पिछले दिनों, और जिसमें लगभग 22 योजना। खबर देहरादून से है, जहां 9 दिसंबर की रात को जीएमएस रोड की अलंकनंदा कॉलोनी में रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार की हत्या हो गई। इस पर दून पुलिस ने पर्दा उठा दिया है, जहां हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है, जो किराए का कमरा देखने के लिए घर में दाखिल हुए। उसी दौरान उन्होंने मेज में रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका ईमान डोल गया। अशोक कुमार गर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने नवीन कुमार चौधरी निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश और अनंत जैन निवासी बागपत उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पर अशोक कुमार गर्ग जो एनजीसी से रिटायर्ड है और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहां कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीजें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। इसके आधार पर हमने रैंडम जो है एक एक करके सबको चेक करना शुरू किया, और इस तरह से हमें 2 सस्पेक्ट जो हमारे थे वो ट्रैक डाउन हुए, जिसमें एक नवीन कुमार चौधरी जो दौराला मेरठ का रहने वाला, दूसरा अनंत जैन है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने मसूरी नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की, जिसका पालिका के कर्मचारियों ने विरोध किया। भारी हंगामे और कर्मचारियों की चेतावनी को देखते हुए आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। मसूरी में आतिथ्य तक भी आउटसोर्सिंग के कोई नामित ठेकेदारी पर कोई टेंडर नहीं किया गया। यहाँ पे कीन के माध्यम से ही जो आउटसोर्स पद के कर्मचारी है उनको रखा जा रहा था, जो कि अनियमितता है, जो कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया कि अनियमितता है। क्योंकि कीन का काम सिर्फ सफाई करने का था, जो कि सफाई का ठेका था, वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं थी, जिसके कारण न तो वहाँ ईपीएफ, ईएसआई और जो मानक के अनुसार जो 500 रुपये पर्यावरण मित्रों के हैं, या मानक के अनुसार जो ड्राइवर्स के कुछ पैसे हैं और जो अन्य कर्मचारियों के हैं, वो नहीं दे पा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन पर सवाल उठा दिए हैं, जहां पर पूर्व सांसद ने कहा, आज पूरे प्रदेश में जेजेएम योजना में जमकर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और जनता प्यासी है। वहीं उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और योजना पूर्ण होने से पहले ही कार्य पूर्ण होने के बोर्ड विभाग के द्वारा लगाए गए अधिकतर योजनाएं अधूरी पड़ी है, जिनकी सुध लेने वाले कोई नहीं है। जनता की कहीं सुनवाई तक नहीं हो रही है, जहां पर पूर्व सांसद ने सरकार से जेजेएम योजना की जांच करने और आरोपियों की कार्रवाई की मांग की है। मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं जब राज्यसभा का सांसद था
2021 में मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, जिसमें ये जल जीवन मिशन की भी समीक्षा है। वहाँ पर प्रदेश के हमारे अधिकारियों ने, जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने आकर के वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा था 2022 तक उत्तराखंड के हर गाँव में ये जल जीवन मिशन के तहत नल और जल दोनों फिट कर देंगे। अब 22 तो क्या, अब 24 समाप्त होने की दर में अभी भी लोग, चाहे आपका चंपावत जिला हो, पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला हो, जल जीवन मिशन के तहत लोग भी अभी भी कह रहे हैं कि हम। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है, जहां परीक्षा फरवरी माह से शुरू हो जाएगी। इस बार ये परीक्षाएं प्रदेश के 1245 केंद्रों पर की जाएगी, जहां बता दें कि इस बार हाई स्कूल में 1,13,690 विद्यार्थी, वहीं इंटरमीडिएट में 1,09,713 विद्यार्थी होंगे। इस प्रकार कुल 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वही जानकारी देते हुए विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया है कि इस बार कुल केंद्र 1,245 बनाए गए हैं, जहां पे विगत वर्ष की अपेक्षा 17 केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे। सेलाकुई के हरिपुर में बंद घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद कर ली है। पुलिस ने पूछताछ जारी रखी है, जहां पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जी, ये सेलाकुई क्षेत्र में 7 तारीख को एक घर में चोरी हुई थी। करीब 6 से 7 लाख रुपए की ज्वेलरी का चोरी हुई थी और इसमें जो हमारी पुलिस टीम थी, इसमें प्रयास कर रहे थे। कुछ हमें फुटेजेस और जानकारी मुखबिर से मिली थी। इसमें शुभम पवार को अरेस्ट किया गया था, जिससे 6 लाख की जो अभी ज्वेलरी थी उससे वो बरामद हुई थी। पूछताछ से पता चला उसका एक अन्य साथी है जो क्लेमेंट टाउन में पूर्व में 14-15 वारदातों में शामिल रहा, उसके साथ उसने वारदात करी थी। उसके आधार पर पुलिस टीम ने जो घेराबंदी करी थी, मांडूवाला क्षेत्र में जब उसको पकड़ा गया, क्योंकि पूर्व का क्लेमेंट टाउन का हिस्ट्री शीटर भी रहा, उसको 14 से 15 मुकदमे भी है और अंधेरे का फायदा सोचा डराने के लिए कि पुलिस का अगर फायर करते तो कहीं ना कहीं बच के निकल जाएंगे। तो जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी, जिसका नाम। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है, जहां राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल के रूप में नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि काफ़ी क्राइम रिलेटेड भी काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है, क्योंकि इन सब चीज़ ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्राइम होने की। तो इन सबों को पूरे विस्तृत रूप से देखा जाएगा और जो गुड प्रैक्टिसेस जो रेंज स्तर पे जो चल रही हैं उनको अमल में लाया जाएगा और उसको फर्दर इम्प्रूव करके और स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो हमारा पूरा रेंज जो है वो बिल्कुल। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों को कम करने के लिए जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार राजधानी दून शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर स्पीड ब्रेकर सहित स्टॉप लाइन का जेब्रा क्रॉसिंग बना रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। लेकिन राजधानी देहरादून के घंटाघर में बनाया गया स्पीड ब्रेकर जी का जंजाल बना हुआ है, जहां पर चंद मिनटों में ही कई हादसे इस जगह पर देखने को मिलते हैं, जिससे एक बच्चा भी घायल हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब होने लगी है। मियां बावरे तापर खाली भांग
पहले आपसे सड़क दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा रही हैं, थामी नहीं जा रही हैं, और उसके बाद उनकी रोकथाम के लिए यदि आप कोई कार्रवाई करते भी हैं तो उसमें ना सूझबूझ दिखाई पड़ रही है, ना संवेदनशीलता। इस तरह से कोई स्पीड ब्रेकर बनाता है क्या? जगह जगह पहाड़ के टीले खड़े कर दिए आपने। स्पीड ब्रेकर बनाने का भी एक तरीका होता है, उसमें मार्किंग की जाती है ताकि वाहनों को पता चल सके, पैदल यात्रियों को पता चल सके। अकेले घंटा घर में आधे घंटे में 7 दुर्घटनाएं दर्ज हो गई और एक छोटा बच्चा घायल हो गया। हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता है, जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर, रोड डिवाइडर, इससे जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो, स्पीड न्यून हो, थोड़ा ट्रैफिक सेंस इनकलकेट हो। तो इन सभी चीज़ों पे हमारा जो वर्क है दैट इज़ ऑनगोइंग, और हमारे लोकल एसडीएम, हमारे पीडब्ल्यूडी अधिकारी, इसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दे आर कोऑपरेटिंग। हाल ही में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया, जिसका अब शिक्षा विभाग ने फीडबैक लिया है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि हमने SCRERT और समग्र शिक्षा के साथ ट्रेनिंग आयोजित की थी, जिसमें जनपदों से मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर स्कूलों की कमेटी के लिए मॉनिटरिंग का काम करेंगे। एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे, तो अभी हमने उसका फीडबैक भी जनपदों से लिया और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी ये SCRT के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा। जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसमें अभिभावकों की भूमिका पे एक चर्चा की गई थी और ये निर्देशित किया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स को कि वो समय समय पे जाके स्कूल्स का निरीक्षण करें और वहां पे देखें कि महिला प्रेरक समूह के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। रेगुलर अभिभावकों के साथ मीटिंग्स हो। मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी ने एक बार फिर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज न देने वाले स्थान और भवन स्वामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगर आयुक्त ने 68 ऐसे लोगों के खिलाफ RC काटने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने लंबे समय से नगर निगम का यूजर चार्ज नहीं दिया है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम की अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों के मनोबल के लिए ये बेहद ही जरूरी है। देखिए, नगर निगम द्वारा बैणी सेना का गठन किया गया। बैणी सेना द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई और बैणी सेना के माध्यम से हमें अवगत कराया जा रहा है कि कहां पर कौन से संस्थान, व्यक्ति या परिवार हैं जो यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं। इसलिए समय समय पर ये RC इसीलिए काटी जा रही हैं, इशू की जा रही हैं, क्योंकि यही मैसेज देने का एक तरीका है कि यदि आप जिन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उसका अगर फीस का भुगतान नहीं करेंगे तो आपको रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट आपका इशू होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नगर निगम तत्पर है शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, परंतु नगर निगम के अपने सीमित मानव और वित्तीय संसाधन हैं और यूजर चार्ज का उसमें एक बहुत बड़ा शेयर होता है हमारे वित्तीय और राजस्व में, वित्तीय संसाधनों और राजस्व में। तो इसलिए हम ये RC राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मेले का आयोजन करने जा रहा है, जहां पर इसकी जानकारी देते हुए UPCL के MD अनिल यादव ने बताया कि 16 और 17 दिसंबर को राजधानी देहरादून में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से सौर ऊर्जा से संबंधित विशेषज्ञ पहुंचेंगे। प्रदेश के हर व्यक्ति को ये मालूम है कि सोलर सिस्टम से या सोलर पैनल से उसको क्या फायदा हो सकता है, सोलर एनर्जी से क्या फायदा हो सकता है, इससे बिलिंग में क्या फायदा हो सकता है, देश के हित के लिए वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकता है। इन सब चीजों के फायदे के बारे में इसमें बताया जाएगा और बहुत सारे कौन कौन से उपकरण सोलर से चल सकते हैं उसके बारे में वहाँ पर कुछ बहुत सारा ज्ञान होगा। इससे बेनिफिट किस तरह से होगा पब्लिक को? वहाँ पर हर उस चीज का डिस्प्ले होगा जिसमें कि सोलर पैनल्स कैसे लगवाए जाएं, कितने में लगता है, कितनी सब्सिडी है, कितनी स्टेट सब्सिडी है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, या कि कोई DCR बेहतर है या खराब रेंज का है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो हर तरीके का ज्ञान दिया जाएगा जिससे कि आपको मालूम हो सके कि